क्या आपकी पत्नी भी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है और आप देना नहीं चाहते क्योंकि वो पढ़ी लिखी है? तो आज के केस में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। क्योंकि बहुत से सवाल हमारे पास ऐसे आए हैं कि पत्नी हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है फिर भी हमसे मेंटेनेंस मांग रही है, पत्नी हमारे जितनी पढ़ी लिखी है जब भी हमसे मेंटेनेंस मांग रही है। तो नॉर्मली तौर पर जो लड़की है 10वीं 12वीं BA MA करती है, लेकिन अगर जो आपको मेंटेनेंस नहीं देना है तो उसकी पढ़ाई कहाँ तक होनी चाहिए, मेन बात ये है। तो आज हम इसी को आपको समझाएंगे कि कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए आपकी पत्नी कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, एक केस के जरिए। देखिए, इस केस में जो था वो ये था कि पत्नी जो है वो केस फाइल करती है DV का और अपने पति से 50,000 रुपए का मेंटेनेंस की डिमांड करती है। अब जब पति है, पति भी अपना जो है अपना पक्ष रखता है कि मेरे पास जॉब ही नहीं है। और जब दोनों पक्षों को सुना जाता है, गहराई से समझा जाता है, तो कोर्ट को पता चलता है कि दोनों ही सेम पढ़े लिखे हैं, दोनों ही शारीरिक रूप से सक्षम हैं। लेकिन जो पत्नी है वो ये कहती है, ग्राउंड बनाती है कि मेरे पास जॉब नहीं है, बेशक मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA, शारीरिक रूप से सक्षम है पत्नी, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, इसीलिए उसका राइट बनता है कि वो पति से मेंटेनेंस ले। लेकिन जो कोर्ट है वो देखता है कि यहाँ पे पति के पास भी जॉब नहीं है, दोनों ही जॉबलेस है, और पत्नी के पास भी जॉब नहीं है, लेकिन दोनों में इक्वलिटी ये है, दोनों ही सेम पढ़े लिखे हैं, दोनों ही शारीरिक रूप से सक्षम है। तो इस आधार पर जो कोर्ट है, क्योंकि पत्नी MBA किए हुए है और वो चाहे तो जॉब ढूंढ सकती है, जॉब कर सकती है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी सक्षम है। तो इस आधार पर जो कोर्ट है उसको मेंटेनेंस देने से इनकार करता है, यानी कि उसका मेंटेनेंस नहीं बनाता है, और जो पति है वो मेंटेनेंस देने से बच जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी पत्नी भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, देखो 10वीं 12वीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन अगर आपकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको मेंटेनेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, और वो शारीरिक रूप से सक्षम भी है। तो यहाँ पर भी आधार बनता है। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर WhatsApp नंबर पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपकी क्वारी को पूरा करेंगे, यानी कि हम आपका सहयोग देंगे। लेकिन फिर भी आपकी सहायता के लिए जो केस का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में जरूर भेजेंगे ताकि आपको सहयोग मिल सके। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।